नमस्कार दोस्तों आवास प्लस 2024 ऐप प्लस आधार फीस आरडी सर्विस ऐप, इन दो ऐप के माध्यम से आज की वीडियो में आप सीखेंगे कि किस प्रकार स्वयं सर्वेक्षण कर सकते हैं, यानी कि सेल्फ सर्वे। ये एक सर्वे फॉर्म है। आगे आगे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, वीडियो पर आने के लिए सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम कुछ भी कहेंगे आपको अपने मन से, यानी कि अपनी तरफ से नहीं कहेंगे। जो भी हमने प्रक्रिया, जो भी हमने चीज़ें को पढ़ा है, उसके आधार पर ही आपको जो भी डेटा है वो सिखाया जाएगा और आपको कैसे आवास योजना ग्रामीण के तहत आप सर्वे फॉर्म कंप्लीट करके उसको अपलोड करके कंप्लीट कर सकते हैं और बाद में क्या जांच करता, कौन उस पर जांच करेगा, कैसे कैसे 10%, 2% और 100% ये मामले कौन कैसे दिखेगा, ये चीज़ें दोस्तों आपको हम अगली वीडियो में बता देंगे, क्योंकि वैसे भी ये बहुत लंबा होने वाला है वीडियो। और आपको बता दें, ये जो हमने सामने खोला हुआ है ये एक पीडीएफ है। इसमें कुछ मेन पार्ट्स को हम लेकर चलेंगे, जिससे आपको ये यकीन हो जाएगा कि हाँ, खुद भी आप फॉर्म भर सकते हैं, स्वयं सर्वेक्षण जिसको हम बोलते हैं। और गवर्नमेंट ने आवास प्लस 2024 ऐप पर ये ऑप्शन भी तभी अवेलेबल करवाया है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है कि कोई भी ऐसा गरीब आदमी छूटना नहीं चाहिए और कोई भी ऐसा अमीर आदमी इसका लाभ न ले। तो दोस्तों, आवास प्लस 2024 एक एप्लीकेशन है जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। बाकी गवर्नमेंट का कहना है अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट से जाकर कर सकते हैं। तो वो वेबसाइट कौन सी है, उसका लिंक आपको प्रॉपर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। हो सकता है 1-2 दिन बाद आए, बट नो प्रॉब्लम, हम पूरी तरीके से आपके लिए वीडियो को सब कुछ डिटेल्स में समझाने वाले हैं और आप बने रहिएगा वीडियो पर। जितना भी समय बाकी है आपका इस फॉर्म को भरने का, अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं तो हम गारंटी देते हैं न तो आपको जानकारी बिल्कुल गलत दी जाएगी, एक पॉइंट भी आपको ऐसा गलत नहीं बताया जाएगा। और अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेते हैं तो खुद अपना घर बैठे ही स्वयं सर्वेक्षण यानी कि सेल्फ सर्वे फॉर्म को भर सकते हैं। ग्रामीण आवास योजना, यानी कि जिसको हम कॉलोनियाँ भी बोलते हैं, कॉलोनी का पैसा, घर बनाने के लिए पैसा, वो चीज़ दोस्तों। तो मानक प्रचालन प्रक्रिया प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत एक पीडीएफ सरकार के द्वारा ये जारी किया गया है। इसमें ऑल ओवर सारी चीज़ लिखी गई है। इस पर दोस्तों अलग से पर्टिकुलर एक वीडियो मिलेगी आपको। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको जो विषय वस्तु यानी कि क्या क्या आपको चाहिए आवास प्लस 2024 एप्लीकेशन का उपयोग करके स्वयं सर्वेक्षण के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया SOP, आवास प्लस ऐप को डाउनलोड करना, प्रमाणीकरण और एप्लीकेशन का उपयोग करना, सर्वेक्षण प्रक्रिया को पूरा करना, सर्वेक्षण ब्यौरा देना, लाभार्थी की eKYC करना, बैंक खाते का ब्यौरा देना, आवास प्रकार प्रश्नावली और फोटोग्राफ को अपलोड करना, आवास डिज़ाइन प्राथमिकताएं को पूर्ण करना, सर्वेक्षण की पुष्टि करना, अधूरा सर्वेक्षण पूरा करना, सर्वेक्षण की रिपोर्ट को देखिए पूरे तरीके से पढ़ना और उसको देखना, सर्वेक्षण पुष्टि करना, सत्यापन करना, जॉब कार्ड का सत्यापन करना, अनुमोदन करना यानी कि अपलोड करना। आवास प्लस 2024 एप्लीकेशन का उपयोग करके सहायक प्राप्त सर्वेक्षण के लिए SOP, सहायक प्राप्त सर्वेक्षण। ये सहायक प्राप्त सर्वेक्षण क्या है? ये है दोस्तों पंचायत द्वारा, सेक्रेटरी द्वारा, जो भी आपके गांव में सेक्रेटरी या फिर आपका जो ग्राम पंचायत मुखिया जिसको हम सरपंच बोलते हैं, वो आपका सर्वेक्षण यदि करवाए तो उसको हम सहायता प्राप्त सर्वेक्षण बोलते हैं दोस्तों। तो ये आपके लिए हम इस वीडियो में डिटेल में इसमें हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये उनका वर्क है, वो अपने तरीके को, अपने काम को अच्छे से करेंगे। डोंट वरी। अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप अपना घर बैठे फॉर्म भरें, तो हम तो दोस्तों उसी चीज़ पर ही डिटेल में जाएंगे। तो ये चीज़ को हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। बाकी दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ, फिर से बोल रहा हूँ, जो भी गवर्नमेंट के लिंक हैं, जो भी हम अपनी बातें रख रहे हैं आपके लिए, वो सब हम जो भी गवर्नमेंट के रूल्स हैं उनका हम PDF का लिंक
जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा देंगे। और ये जो आपके सामने हम पढ़ रहे हैं ये भी आपको लिंक वगैरह जो है डिटेल में दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कुछ भी हम अपनी तरफ से नहीं बोलेंगे। तो दोस्तों ये भी सेम ही है वैसे तो, क्योंकि उनको भी सभी सेम डॉक्यूमेंट ही चाहिए। हाँ, सर्वेक्षण प्रक्रिया शामिल अधिकारियों की जवाबदेही होगी। तो परिचय देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दी गई है कि 17 सितंबर 2024 को भुवनेश्वर में शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस ऐप को लॉन्च किया था। अब ये ऐप है देखिए सटीक डेटा संग्रह है और एआई का प्रयोग भी किया जाएगा। आगे आगे इस एप्लीकेशन के माध्यम से जो भी काम होगा आगे एआई मॉडल के रूप में होगा और एआई इसमें काम करेगी तो अच्छे तरीके से काम होगा, यानी कि जो असली पात्र है उसी को लाभ मिलेगा। और जैसे कि आप खुद अपनी ऑथेंटिकेशन करेंगे, यानी कि किसी एक आप अपने घर में से मेंबर को ले सकते हैं। आधार ऑथेंटिकेशन करते समय आपका जो ग्रीन लाइनिंग बनेगी उस टाइम आपने अपने फेस को दिखाना होता है। और यहाँ पे आपको बता देता हूँ, देखिए पारदर्शिता को बल देगा, सटीक डेटा इसमें संग्रह होगा, यानी कि ये ऐप है ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें आप बाद में भी पढ़ सकते हैं क्योंकि हम आपको ये डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवाएंगे। देखिए यहाँ पर भी देखिए आवास ऐप डाउनलोड करने के लिए सरकार ने https://pmayg.nic.in से आप आवास प्लस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब देखिए एक चीज़ है यहाँ पर, आधार का उपयोग करते हुए चेहरा प्रमाणीकरण आधारित eKYC एप्लीकेशन उपयोग करने के लिए प्रमाणीकरण का एकमात्र तरीका है। तो दोस्तों ये आपके लिए सटीक इन्फॉर्मेशन को ही प्रोवाइड करेगी एप्लीकेशन। तो आपके लिए एक और चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, देखिए 14.2 में यदि परिवार में महिला सदस्य शामिल है तो लाभार्थी यानी कि लाभ लेने वाला लाभार्थी के रूप में परिवार की महिला सदस्य का ही चयन किया जाए। यानी कि दोस्तों अगर आपके घर में महिला है, आपकी फैमिली आईडी में, अगर खासकर हरियाणा वाले इस वीडियो को देख रहे हैं तो हरियाणा से हम जानकारी देना चाहते हैं, फैमिली आईडी आपके पास है, बाकी किसी के पास राशन कार्ड होता है। अदर स्टेट की अगर बात करें, जैसे कि कई स्टेट में फैमिली आईडी नहीं है, सिर्फ उत्तर प्रदेश और हरियाणा में अभी है, तो वो क्या करेंगे, अपनी फैमिली आईडी में अगर आपके घर में परिवार में महिला है तो सरकार बोल रही है उसी के नाम पर ही आप पंजीकरण करें। यदि परिवार में कोई महिला सदस्य नहीं है तो परिवार के किसी भी सदस्य को लाभार्थी के रूप में चुना जा सकता है। अगर नहीं है, अगर है तो महिला ही लीजिएगा। देखिए इंटरनेट संपर्क न होने पर कुछ आपको दिक्कतें आएंगी, यानी कि आपका जो प्रमाणीकरण वगैरह ऑथेंटिकेशन वगैरह नहीं हो पाएगा, तो नो प्रॉब्लम, सरकार बोल रही है इस सभी चीज़ों को आपको बाद में भी हम पूर्ण करने के लिए आपको फिर से ऑप्शन देंगे। ये भी सरकार का बहुत अच्छी चीज़ है। और eKYC वगैरह सब कुछ आपने कंप्लीट करनी होगी और जो आपका बैंक अकाउंट वगैरह है वो आपको कंप्लीट करनी होगी। तस्वीरें आपको जियो टैगिंग बिल्कुल अच्छे तरीके से करनी होगी, सटीक इन्फॉर्मेशन, सटीक स्थान, और आपको एक फ़ोटो जहां पर अभी आप रह रहे हैं, यानी कि समझिएगा थोड़ा, जहां पर अभी आप रह रहे हैं, अगर आप वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कि आपके पास लैंड है, ज़मीन है जहाँ पर आप घर बनाना चाहते हैं, यदि आप उस ऑप्शन को यस करोगे ना दोस्तों तो आपको यानी कि एक फ़ोटो और अपलोड करनी होगी। अदरवाइज़ आपको एक ही फ़ोटो अपलोड करनी होगी। उस एक फ़ोटो वाले सेक्शन में आप चाहें तो 2 फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, लेकिन आपको फ़ोटो एक ही वो भी चल जाएगी। तो दोस्तों इसमें सब कुछ बाकी डिटेल में लिखा गया है कि कैसे आप स्वयं सर्वेक्षण कर सकते हैं और कैसे आप अधूरा सर्वेक्षण को पूरा कर सकते हैं और कैसे आप सर्वेक्षण की रिपोर्ट, पुष्टि, प्रमाणीकरण, ये सत्यापन सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए सत्यापन में क्या है, स्वयं सर्वेक्षण वाले में पढ़ लेते हैं। स्वयं सर्वेक्षण मामले में जहाँ पुष्टिकरण का साक्ष्य कैप्चर किए गए सर्वेक्षण विवरण के साथ मेल खाते हैं, एक नामित जांचकर्ता जो कि किसी भी संबंधित विभाग या सरकारी कर्मचारी हो को देखिए यादृच्छिक रूप से 10% मामलों का सत्यापन करना चाहिए। इसके अलावा ब्लॉक विभाग अधिकारी BDO जिसको हम बोलते हैं या समकक्ष अधिकारी को ऐसे 5% मामलों का सत्यापन करना चाहिए और जिला स्तरीय अधिकारी को 2% मामलों का सत्यापन करना चाहिए। स्वयं सर्वेक्षण मामलों के लिए जहां पुष्टिकरण साक्ष्य प्राप्त सर्वेक्षण जानकारी से अलग हो
उस ग्राम पंचायत के एक नामित जांचकर्ता को 100% मामलों का सत्यापन और खंड विकास वीडियो को कम से कम 10 और जिला अधिकारी 2%। तो दोस्तों इसी प्रकार यदि सत्यापन प्रक्रिया के दौरान जांचकर्ता द्वारा कोई विचलन पाया जाता है तो ऐसे सभी मामलों को पैरा 2.13.2 के अनुसार सत्यापन किया जाना चाहिए। तो दोस्तों इसमें एक और चीज़ थी, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जॉब कार्ड, देखिए जॉब कार्ड का सत्यापन और जॉब कार्ड का होना भी आपके लिए ज़रूरी है। यदि जॉब कार्ड आपके पास है तो आप जॉब कार्ड का सत्यापन कर सकते हैं। डुप्लीकेट नरेगा जॉब कार्ड सॉफ्ट के माध्यम से किया जाएगा और इस अभ्यास का प्रमाणीकरण ऐप पर उपलब्ध होगा। देखिए कोई भी आप डुप्लीकेट वगैरह नहीं लगाइएगा और जो भी जानकारी है हम आपको पहले ही बोल रहे हैं, बिल्कुल सटीक और सही इंफॉर्मेशन आप सही भरिएगा फॉर्म आपकी। अगर आपने पहले भी दोस्तों लाभ ले रखा है तो आपके लिए वो भी ऑप्शन आएगा। आप पहले भी अगर लाभ लिया है तो आप वो भी बताइएगा सरकार को। यहाँ पर एक चीज़ थी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये भी आपके लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है, प्रश्नावली और फोटोग्राफ, यानी कि सर्वेक्षण के अगले भाग में आवास के प्रकार के बारे में प्रश्नावली के उत्तर दर्ज किए जाएंगे। यानी कि दोस्तों आपको कुछ क्वेश्चन करेगी सरकार, जैसे कि आप कितने कमाते हैं, क्या आप महीने में 15,000 से प्लस कोई मेंबर आपका कमाता है, आपके घर में लैट्रिन बाथरूम है या नहीं है, कुछ इस प्रकार के वो सब आएगा वीडियो में। आगे आगे बने रहिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए माफ़ कीजिएगा, लेकिन जानकारी आपको बिल्कुल ही सही मिलेगी। देखिए अगले चरण में परिवार के मौजूदा आवास और प्रस्तावित स्थल यदि वे पात्र पाए जाते हैं और PMAYG के तहत लाभ प्राप्त करते हैं कि फ़ोटोग्राफ ली जानी चाहिए। यानी कि फ़ोटो ली जाएगी आपकी, जैसे कि बोर्ड वगैरह लगाकर पहले भी लेते हैं। इन तस्वीरों को जियो टैग किया जाता है और टाइम स्पेंड किया जाता है ताकि उसका सटीक स्थान और समय दर्ज किया जा सके। फिर पात्रता का आकलन करने के लिए इन तस्वीरों का AI मॉडल का उपयोग करके विश्लेषण किया जाएगा। वही चीज़ मैंने आपको बताया दोस्तों, ये चीज़ भी आपको मैं बताना चाहता था कि AI मॉडल का उपयोग करके इसका विश्लेषण वगैरह किया जाएगा। यदि परिवार पात्र पाया जाता है तो PMAYG के अंतर्गत लाभ प्राप्त करता है तो प्रस्तावित स्थल जियो फेस स्थापित करने के लिए संदर्भ बिंदु के रूप में काम करेगा। देखिए आवास डिवाइस प्राथमिकता, सर्वेक्षण आवेदन के अंतिम चरण में उपयोगकर्ता को आवास डिजाइन और राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विकल्प दिए जाएंगे। हालांकि देखिए उसका खुद का मैटर है, वो कोई भी राजमिस्त्री वगैरह ले सकते हैं, लेकिन आपको ये विकल्प भी दिए जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से। अगर आप उनको चुनते हैं, चुने गए डिज़ाइन को केवल वरीयता के रूप में माना जाएगा दोस्तों, वरीयता के रूप में। सर्वेक्षण की पुष्टि, देखिए सर्वेक्षण आवेदक पूरा करने के बाद प्रस्तुत की गई जानकारी का पूर्वावलोकन प्रदर्शित किया जाएगा। फिर उपयोगकर्ता को प्रदान की गई जानकारी की सटीकता और सत्यापन की पुष्टि करने वाला एक घोषणा पत्र भी प्रदान करना होगा। ये सर्वेक्षण की पुष्टि के बाद का है दोस्तों। देखिए एक चीज़ और है, मैं यहाँ पर आपको लास्ट दिखाना चाहूँगा, फिर उसके बाद आपको हम चलते हैं ऐप डाउनलोड करके आगे आपको पूर्ण रूप से सारी की सारी जानकारी देंगे। आप वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए। देखिए दोस्तों 1 से 2 पॉइंट रह चुके हैं। नंबर तो ये है बैंक विवरण। देखिए ये चाहे स्वयं सर्वेक्षण हो या फिर जो सहायता प्राप्त सर्वेक्षण है, वो दोनों। अब मैं स्वयं सर्वेक्षण और सहायता प्राप्त सर्वेक्षण किस चीज़ को बोल रहा हूं आप ये भली भांति समझ चुके होंगे, फिर भी आपको बता देता हूं। स्वयं सर्वेक्षण आप खुद फॉर्म भरेंगे जो, और सहायता प्राप्त सर्वेक्षण उसको बोलते हैं जो ग्राम पंचायत और सेक्रेटरी वगैरह द्वारा भरा जाएगा फॉर्म। तो ऐसे दोनों मामलों में संभावित लाभार्थी के बैंक खाते का विवरण दर्ज करने का विकल्प अगले चरण में उपलब्ध होगा। हालांकि यह अनिवार्य नहीं है, क्योंकि कोई भी लाभ बाद में आधार भुगतान ब्रिज APB के माध्यम से किया जाएगा। समझ गए दोस्तों? बैंक खाता न भी दोगे ना
तब भी आपके पैसे आएंगे। क्यों आएंगे? डीबीटी के ज़रिए से। दोस्तों, डीबीटी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि इनेबल होना चाहिए आपके बैंक खाते के साथ, और जिस भी बैंक खाते के साथ आपका डीबीटी है ना, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, आपके खाते में सीधा लाभ गिरता है, इसको डीबीटी बोलते हैं, इसको ब्रिज बोलते हैं, एपीबी बोलते हैं दोस्तों। तो क्योंकि दोस्तों सरकार के पास खाता वो ऑटोमेटिकली आधार से उठ जाता है। समझदार हैं, समझ गए होंगे। अगर आप खाता न भी दोगे ना, तो आपका जो खाता आधार लिंक्ड होता है ना, वो खाता एक ही होता है। आपके 10 खाते क्यों न हों, 10 खाते आपने खुलवा लिए, लेकिन आप सब 10 के 10 खातों में आधार लिंक नहीं कर सकते दोस्तों। इस बात को समझ जाइए। सिर्फ एक खाते में ही आपका डीबीटी सिस्टम होता है, एक खाता ही आपका आधार से लिंक होता है। ज़्यादा हम इस पर बात नहीं करेंगे। तो खाता न भी दोगे ना, सरकार बोल रही है आपके खाते में पैसा तब भी आएगा, सिर्फ आपकी डीबीटी होनी चाहिए। तो जिस भी बैंक में, तभी तो मैं बोलता हूँ फैमिली आईडी में, हरियाणा वाले खास करके फैमिली आईडी में भी वही खाता दीजिए जिसमें आपकी डीबीटी लिंक होती है। अब उठा के आपने डीबीटी करवा दी आईपीपीबी में, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक खाता खुलवा लिया आपने, पोस्ट ऑफिस वालों ने आपका खाता खोल दिया, या फिर किसी और ने आया तो आपका खाता खोल दिया, उसमें आपका आधार लिंक कर दिया, लेकिन खाता आपने फैमिली आईडी में दे रखा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ग्रामीण बैंक दे रखा है। तो दोस्तों ऐसे कैसे चलेगा? अब ग्रामीण बैंक आपने पहले खाते खुलवाए हुए हैं, एक खाता ही वैसे तो खुलवाइए, क्योंकि ग्रामीण बैंक खुलवा लीजिए, वेल डन है। और अगर आप आईपीपीबी का भी खुलवा सकते हैं, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आप खुलवा सकते हैं, उसमें भी सब कुछ होता है, उसमें भी डीबीटी लिंक होती है। लेकिन अगर उसको खुलवाओगे ना, तो उसको खुलवाने के बाद आपने फैमिली आईडी में वही खाता देना होगा, तभी आपको 2100 रुपया आएगा, तभी आपको अदर स्कीमों का लाभ मिलेगा। अगर आप हमारे साथ जुड़ोगे ना, एक एक चीज़ को पॉइंट बाय पॉइंट समझ जाओगे। अगर समझोगे नहीं तो फिर से बोल रहा हूँ, हम कुछ भी अपनी तरफ से नहीं बोलते हैं, पहले रूल्स एंड रेगुलेशन को अच्छे से पढ़ते हैं, रीड करते हैं। आप खुद भी घर बैठे फॉर्म भर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों चलिए अब चलते हैं। इसमें एक चीज़ और दी गई थी, वो लास्ट पॉइंट है, हम आपको वो भी दिखा देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, ये पॉइंट है 2.12.5। देखिए, सर्वेक्षण द्वारा पुष्टिकरण प्रक्रिया पूरी करने के बाद उच्च अधिकारी प्रदान की गई सिफारिशों के आधार पर मामलों का सत्यापन करेंगे। सर्वेक्षकों के पास किसी भी स्वयं सर्वेक्षण मामले को हटाने, अस्वीकार करने का कोई अधिकार नहीं होगा। तो दोस्तों ये बात आप समझ लीजिए, जो भी सर्वेक्षण करेगा वो उसके पास दोस्तों स्वयं सर्वेक्षण के मामले को न हटाने का और न अस्वीकार करने का कोई विकल्प नहीं होगा। यानी कि एक बार अगर आप सर्वे को फॉर्म को भर देते हैं तो कंप्लीट, जब आप उसको अपलोड का बटन आएगा दूसरे नंबर पर, एक तो होगा एडिट सर्वे, और उससे दूसरा ऑप्शन मैं आगे आपको दिखाऊंगा, वो चीज़ ऐप में आएगा, क्योंकि वीडियो पूरा कंप्लीट है दोस्तों। तो ये चीज़ है दोस्तों, तो उसको सत्यापन करेंगे। तो सत्यापन करने के बाद दोस्तों कोई भी हटाने का किसी का भी अधिकार नहीं होगा। उसको जो यानी कि ऊपर वाले अधिकारी वगैरह हैं वही देखेंगे। और जो दोस्तों आप ऐप जो भी फ़ोन यूज करेंगे ना, उस फ़ोन से एक डिवाइस से एक ही सत्यापन कर सकोगे, एक डिवाइस से। इसीलिए इस बात का भी ध्यान रखना कि आपका डिवाइस भी एआई सिस्टम से जो है उसको भी पूर्ण रूप से चेकिंग किया जाएगा और मैप्ड किया जाएगा। ये सब जो कि लैटिट्यूड लॉन्टिट्यूड होता है, ये सब चीज़ें देखी जाएंगी मैप्ड वगैरह में। वो चीज़ आप भी
देख सकते हैं। तो दोस्तों आगे मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा। चलिए, अभी वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, ये चीज़ तो आप कंप्लीटली पढ़ सकते हैं। और एक और नोटिस है गवर्नमेंट का, वो मैं आपको राइट साइड में दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आप इसको भी ज़रूर पढ़िएगा। इसके बारे में जिक्र हम बीच में कर लेंगे वीडियो के। तो चलिए अभी वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आवास योजना का फॉर्म भरने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको ऐप डाउनलोड करने होंगे। दो तरीके के आपके ऐप हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, सबसे पहले यहां पर अभी ये है प्ले स्टोर दोस्तों। तो प्ले स्टोर पर हम क्लिक कर देते हैं। एक बार हमने प्ले स्टोर पर क्लिक किया और यहाँ पर एक सर्च का ऑप्शन होता है, तो हमने सर्च कर लिया है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर ऊपर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर देखिए आधार फेस आईडी भी लिख सकते हैं और आधार फेस आरडी सर्विस होती है ये। वैसे तो ये देखिए हमारे फ़ोन में ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो आपने भी इसको इंस्टॉल कर लेना है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं और यहाँ पर तरीका भी बताया गया है कि इस प्रकार आपने टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है। जब आप आधार फेस को ऑथेंटिकेशन करेंगे उस वक्त आपने टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है। बाकी यहाँ पर ये जो पिक्चर है ग्रीन जैसे ही आपको नज़र आएगा तो आपने उसी टाइम पर फ़ोटो लेनी है। तो आप बाकी हम आपको आगे दिखा ही देंगे दोस्तों। तो इसके लिए अभी बैक चलते हैं और दोबारा से यहाँ पर सर्च बॉक्स में आपने क्या आवास ऐप है ना, आवास प्लस 2024 दोस्तों, ये भी आपने इंस्टॉल कर लेना है। इंटरफेस आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से इंटरफेस है। ये दोनों ऐप आपने डाउनलोड करने होंगे, तभी आप दोस्तों फॉर्म को भर पाएंगे, अदरवाइज़ आपका फॉर्म नहीं भरेगा। दोस्तों आप इस बात को ध्यान से सुन लीजिए और वीडियो को स्किप करके अगर देखोगे तो इसी प्रकार के छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आपकी निकल जाएंगी और आपको फिर बाद में दिक्कत आएगी। ठीक, तो दोस्तों सबसे पहले हम ऐप को ओपन करेंगे, इस आवास प्लस 2024 को। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे सबसे पहले ये भाषा सेलेक्ट करने को बोलेगा। तो हिंदी चाहो हिंदी कर सकते हैं, मलयालम कर सकते हैं, गुजराती, पंजाबी, जो भी आपका मन करे आप कर लेना। हम इंग्लिश रहने देते हैं ताकि सभी के समझ में आए। तो आप इसको ओके करेंगे। देखिए ये नीड परमिशन, ये कह रहा है कि आपको कुछ परमिशन आएंगी, उसको आप एलो कीजिएगा। ओके करते ही एलो सबसे ऊपर, ये ऊपर वाला आप ओके कर दीजिएगा। अब लोकेशन को भी आप ऊपर वाला ही ओके कर दीजिएगा। अब इसको एलो कर देना है। जैसे ही एलो करेंगे तो अब ये दो ऑप्शन आगे वही वाले, सेल्फ सर्वे और असिस्टेंट सर्वे। सेल्फ सर्वे का मतलब है स्वयं सर्वेक्षण और सहायता प्राप्त सर्वेक्षण। असिस्टेंट सर्वे का मतलब है सहायता प्राप्त सर्वेक्षण। तो हमने खुद फॉर्म भरना है तो इसीलिए सेल्फ सर्वे पर क्लिक करेंगे। आधार नंबर यहाँ पे इंटर करेंगे दोस्तों। तो चलिए हम आधार नंबर यहाँ पे इंटर कर देते हैं और उसके बाद ये आई बटन है, यहाँ पर आप क्लिक करके आधार नंबर को देख भी सकते हैं। विजुअल ये अभी है तो आपको नज़र आ जाएगा। तो ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करेंगे तो आधार फेस आरडी सर्विस है ना, वो अब परमिशन मांगेगा, उसको भी परमिशन दे देना है। सबसे ऊपर वाला ओनली दिस ऐप दिस टाइम करोगे तो दोस्तों आपको दिक्कत आएगी, तो आप ऑल टाइम के लिए कर देना। अभी ये इंस्टॉल हो रहा है 2 से 3 स्टेप में। अब फेस ऑथेंटिकेशन एडवाइजरी, ये आपको एडवाइस दे रहा है कि कैसे कैसे क्या कुछ करना है। इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लेना, अदरवाइज ये जो टिक मार्क आप एलो करोगे ना, इसको एलो कर देना है और प्रोसीड पर क्लिक कर देना है दोस्तों। तो जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे देखिए अभी दोस्तों आप यहाँ पे फ़ोटो लेनी पड़ेगी कुछ इस प्रकार से। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए जैसे ही ये ग्रीन हुआ तो आपने पलके को झपकाना है। जैसे ही पलके झपकाएं तो दोस्तों जैसे ही यहाँ पे ग्रीन टिक आएगा उसके बाद आपको पिन वगैरह सेट करने को बोलेगा। आप प्लीज़ पिन वगैरह सेट कर लीजिएगा क्योंकि मैं वो पिन वगैरह आपको नहीं दिखा सकता। अभी मैं आपको लॉगिन करके आगे का प्रोसेस दिखा देता हूँ। तो अब हम ओपन कर लेते हैं। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे और अब ये आपका लॉगिन हो चुका है। लॉगिन होने के बाद अब दोस्तों आपने क्या करना है, यहाँ पर जो कोड आपने बनाया था वो आपने डाल देना है और उसके बाद दोस्तों आपने इसको लॉगिन कर लिया। उसके बाद हम लॉगिन कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें आपको एडिट सर्वे, अपलोड सेव्ड सर्वे डाटा और पावर बीआई डैशबोर्ड और ई
ट्रैकिंग। दोस्तों ई टिकटिंग, ये ई टिकटिंग का जो नंबर है, यहाँ तक ये प्रोसेस आपका कंप्लीट होगा। और आपने यहाँ पर जो थ्री डॉट है, अगर आप इस पर दोस्तों क्लिक करोगे तो आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर है लैंग्वेज का ऑप्शन, जो भी लैंग्वेज आप चूज़ करना चाहते हैं वो लैंग्वेज आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं अपनी भाषा में। कुछ इतनी ही भाषा हैं जो आपको गुजराती हो गए जैसे, और कन्नड़ वगैरह, जो भी आपको पंजाबी है, हिंदी है, और आपका इंग्लिश है, इंग्लिश में भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर देखिए, आप सबसे पहले आपने यहाँ पर क्लिक करना होगा। मैंने कुछ आपके लिए यहाँ पर पहले से भरा हुआ है ताकि आपका समय वेस्ट ना हो। सबसे पहले देखिए, इंडिविजुअल पर्टिकुलर क्वेश्चंस, नेम ऑफ द हेड, यानी कि अब महिला के नाम पर ही आपने फॉर्म भरना है। वो क्यों भरना है दोस्तों? क्योंकि दोस्तों महिला के नाम पर ही फॉर्म को भरा जाना है, और महिला के नाम पर ही फॉर्म सरकार ने बोला है। मैं आपको सरकार का एक नोटिस दिखाऊंगा। उस नोटिस में दोस्तों आपके लिए सरकार ने बोला हुआ है कि अगर आपके घर में महिला है तो महिला के नाम पर ही फॉर्म भरना है। अगर महिला नहीं है तो उस केस में आप गार्डियन कोई भी अदर ले सकते हैं, बट अगर आपके घर में महिला है तो आपने महिला के नाम पर ही भरना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपने नेम डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर आप डाल सकते हैं, और यहाँ पर ये जो आइस बटन बना हुआ है, यदि आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको आधार नंबर भी दिखा देगा। और यहाँ पर दोस्तों आपने जॉब कार्ड का नंबर डालना है। अभी जॉब कार्ड का नंबर हमारे पास नहीं अवेलेबल है। बाकी दोस्तों आपको मैं आगे ये विदाउट जॉब कार्ड का नंबर डाले भी आगे बढ़ जाएगा फॉर्म। उसके बाद मेल फीमेल को सिलेक्ट कर लेना है। कैटेगरी कौन सी है? सोशल कैटेगरी ऊपर लिखा हुआ है। एससी है, एसटी है या अदर है। अगर आप बीसी या जर्नल में आते हैं तो अदर सेलेक्ट कीजिएगा। यदि आप एससी है या एसटी है तो आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद स्क्रॉल अप कर लेते हैं। यहाँ पर है एज, और यहाँ पर करंट स्टेटस यानी कि मैरिटल स्टेटस क्या है। मैरिड, अगर नेवर मैरिड हैं तो नेवर कर दीजिएगा। अगर मैरिड हैं तो करंटली मैरिड कर दीजिएगा। अगर विडो हैं तो विडोउड कर दीजिएगा। और अगर तलाक वगैरह हो रखा है तो आप ये लास्ट वाला सेपरेटेड ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैरिड हैं तो हमने इसको मैरिड किया हुआ है, करंटली मैरिड। अब यहाँ पर आपका फादर नेम भी चूज़ कर सकते हैं और हस्बैंड नेम भी। तो हमने यहाँ पर हस्बैंड को चूज़ किया और यहाँ पर नेम डाल दिया है। और उसके बाद है दोस्तों मोबाइल नंबर। देखिए ऊपर हमने मोबाइल नंबर डाल दिया है। और यहाँ पर अब ये जो इनकी पढ़ाई लिखाई है, लिटरेसी, ये लिटरेसी क्या है यानी कि पढ़ाई कितनी की हुई है। ये है इलिटरेट, ये है लिटरेट बट बिलो प्राइमरी, यानी कि पढ़े लिखे तो हैं, पहली दूसरी तीसरी चौथी कर रखी है, ठीक है। और प्राइमरी है तो प्राइमरी, 8वीं है तो मिडल, 10वीं है तो सेकेंडरी, हाई सेकेंडरी अगर +2 कर रखी है, ग्रेजुएशन यानी कि बीए वगैरह कर रखी है तो आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। हमने इलिटरेट कर दिया क्योंकि ये अनपढ़ हैं। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, यहाँ पर देखिए ऑक्यूपेशन, यानी कि ऑक्यूपेशन होता है कामकार। ये डोमेस्टिक वर्कर हैं यानी कि घर पर ही काम करते हैं। अगर गवर्नमेंट जॉब हैं तो आप गवर्नमेंट जॉब कर दीजिएगा, बट दोस्तों आपको आवास योजना वगैरह का लाभ नहीं मिल सकता, पहले बता देता हूँ। इनमें से जैसे कि ये डोमेस्टिक वर्कर है यानी कि ये महिला सिर्फ घरेलू काम करती है और कुछ नहीं करते, तो ये डोमेस्टिक वर्कर चूज़ कर सकते हैं। अगर लेबर वगैरह में काम करते हैं, जैसे कि अगर इन आपके घर में कोई और भी सदस्य होंगे, हालांकि जिसका हम फॉर्म भर रहे हैं वो अकेली ही हैं, लेकिन आपके घर में अगर अदर भी होंगे तो आप उसका कामकार लेबर वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर डोमेस्टिक वर्कर ले लेते हैं। अभी दोबारा से ये इलिटरेट कर दिया और ये आ गया डोमेस्टिक वर्कर। तो दोस्तों उसके बाद है नंबर ऑफ़ फैमिली मेंबर, यानी कि आपके घर में कितने फैमिली मेंबर हैं, ये आपने यहाँ पर इंक्लूड करना होगा। इंक्लूडिंग हेड, यानी कि ये कह रहा है इंक्लूडिंग हेड को मिलाकर कितने मेंबर हैं, तो यहाँ पर हमने भर दिया 3। अब हमने जब आपको बताया कि जिसका हम फॉर्म भर रहे हैं वो 1 मेंबर नहीं दोस्तों 3 मेंबर हैं, उसको हेड को मिलाकर, ये पूछ भी रहा है, आपके सामने लिखा हुआ है कि आप हेड को मिलाकर ही लिखना है यहाँ पर, ठीक है। आपने भी महिला को मिलाकर लिखना है। मान लीजिए आपके महिला के
छोड़कर घर में 2 और मेंबर हैं, तो आपने 3 ही यहाँ पर फिलअप करना होगा। समझदार हैं, समझ गए होंगे, तो वीडियो को लाइक कर देना। उसके बाद है एनी डिसेबिलिटी एज़ पर RPWD एक्ट 2016। अगर आपके घर में से कोई भी एनी यानी कि इन 3 मेंबरों में से कोई भी अगर डिसेबल्ड है, यानी कि अपंग वगैरह है, या फिर कोई किसी की आंख ख़राब है, एक आंख ख़राब है और 60 प्लस उसकी 50 प्लस डिसेबिलिटी है, तो आप इसको यस कर सकते हैं। और उसके बाद ऑप्शन वगैरह आएंगे, मैं आपको दिखा भी देता हूं। जैसे अभी ऑप्शन नहीं आते हैं, बट यस या नो ही करना है। देखिए यहाँ पे आ गया नो, तो एनी मेंबर, यहाँ पर आ गया एनी मेंबर विद सर्टिकल इलनेस। अगर आपके घर में कोई बीमार वगैरह है तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि नन करोगे तो कोई नहीं है। लिप्रोसी हो गया, कैंसर का मरीज, HIV का हो गया मरीज, काला अल्सर, ये सिलिकोसिस यानी कि सांस वगैरह में किसी को दिक्कत है तो आप चूज़ कर सकते हैं। और अंत में आ गया आपकी फैमिली इनकम एनुअल इन रुपीज़ में आपने आपकी फैमिली की इनकम डालनी है। कितनी है वो आप डाल सकते हैं। हमने अपनी तरफ से कर दिया एनुअल, मान लो कि सालाना, तो 75,000 कर दिया। उसके बाद आपने ये जो सेव एंड नेक्स्ट बटन दिख रहा है दोस्तों, इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे, सब आपका इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। देखिए दिखा देता हूँ, इस प्रकार का। वैसा नहीं आएगा जैसे अब हमारा आया था, क्योंकि हमने पहले ही मेंबर को ऐड कर रखा है दोस्तों, आपका टाइम वेस्ट ना हो इसीलिए। अब इसी प्रकार का आपका वो आपको इंटरफेस नज़र आएगा। ऐड फैमिली मेंबर, सबसे पहले है ऐड फैमिली मेंबर। तो हमने ऊपर सबसे पहले वही आपको पहले की तरह नाम धर दिया, उसके बाद आधार नंबर डाल दिया। आई पर क्लिक करके आप देख भी सकते हो ये मेल हैं, फीमेल हैं, इनका रिलेशन विद हेड, यानी कि हेड के साथ इनका क्या रिश्ता है वो आपने यहाँ से चूज़ कर लेना है। देखिए ये सन है, मदर है, क्या है, हमने अपनी तरफ से सन चूज़ कर लिया। उसके बाद इनकी एज कितनी है, डेट ऑफ बर्थ नहीं डालनी, एज डालनी है। एज यहाँ पे डाल दिया। मैरिटल स्टेटस इनका क्या है, ये नेवर मैरिड हैं। और यहाँ पर फ़ोन नंबर दे देना है आपने। और लिटरेसी, इनकी पढ़ाई लिखाई कितनी है, ऑक्यूपेशन कितनी है, और डिसेबिलिटी है या नहीं। अगर बस ये दोस्तों ये ऑप्शन थे, इनमें से आप अपने तरीके से सारे के सारे भर दीजिएगा और ऐड मेंबर पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप ऐड करेंगे, फिर एक और आपका इंटरफेस ऐसे खुलेगा, क्योंकि जितने मेंबर आपने वहाँ पर भरे होंगे ना, हेड को मिलाकर 3 मेंबर भरे होंगे, तो आपका इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। ऊपर सबसे पहले सेम बिल्कुल वैसे ही, ये हमने बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सभी वही ऑप्शन हैं जो पीछे दोस्तों अब भरे गए हैं। देखिए एंड में डिसेबिलिटी वगैरह पूछ रहा है। हाँ देखिए अब हमने इनकी ऑक्यूपेशन को लेबर कर दिया है दोस्तों, क्योंकि ये लेबर का काम करते हैं और 8वीं इनकी पढ़ाई है। तो अब ऐड मेंबर आपने करना है। जैसे ही आपके ऐड मेंबर ऐड हो जाएंगे, जब तक आपके जितने आपने वहाँ पर लिखे होंगे मेंबर यहाँ पे ऐड नहीं होंगे ना दोस्तों, तो ये सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आपके वहाँ पर जितने शुरू में आपने मेंबर भरे होंगे हेड को मिलाकर, उसके बाद जितने आप मेंबर भर दोगे, तभी आपको ये सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, तो अब देखिए दोस्तों आपके सामने इंटरफेस आ चुका है और यहाँ पर टिक मार्क होगा ऑलरेडी पहले से ही। अब जो हेड हैं सिर्फ उन्हीं की ऑथेंटिकेशन करनी होगी, यानी कि ऑथेंटिकेशन आपने एक ऐप डाउनलोड किया था ना, आधार फेस RD सर्विस, वो ऐप अब काम आएगा दोस्तों। और शुरू में काम आया था, हमने आपको दिखा दिया, और अब भी काम आएगा, क्योंकि ये जो टिक मार्क अकेले इन पर लगा हुआ है ना दोस्तों, जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए जब ग्रीन ऐसे चेहरा हो जाएगा ना ग्रीन, तो उसको बोलना कि पलकें झपकाएं, यानी कि पलकें झपकाएगा जैसे ही लाभार्थी महिला, अब महिला की लेनी है आपने लाभार्थी को, जिसका नेम ऊपर टिक मार्क किया था हमने, और अब इसको नेक्स्ट हमने कर देना है। तो अब हम ना आगे का प्रोसेस जो है आपको दिखा देते हैं दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों जब आपका ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो अपने आप यहाँ पर बैंक अकाउंट डिटेल आगे बढ़ जाएगा फॉर्म। देखिए आई डोंट हैव बैंक अकाउंट डिटेल नाउ, आई विल अपडेट इट लेटर। अगर दोस्तों आप इसको अपडेट आई डोंट हैव, अगर अभी आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो आप ये ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, लेकिन बाद में ज़रूर आपको बैंक अकाउंट ऐड करना होगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, तभी आप नेक्स्ट ऑप्शन को
यानी कि इससे अगला ऑप्शन नहीं, वो जो हमने आपको एडिट सर्वे वगैरह 4 ऑप्शन दिखाए थे ना शुरू में, उनमें नेक्स्ट ऑप्शन तभी आप कंप्लीट कीजिएगा। पहले आप यहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड कर दीजिएगा। तो सबसे ऊपर स्कैन बैंक में इन्होंने अपने आप ऑटोमेटिकली स्कैन कर लेना है। आपने अगर एक बार में आपका बैंक यहाँ पर नहीं आता है तो ये ऑप्शन आप यहाँ से रिफ़्रेश कर सकते हैं। बट दोस्तों यहाँ पर हमने जैसे ही इस पर क्लिक किया तो देखिए सेलेक्ट बैंक पोस्ट ऑफिस, अगर आपका पोस्ट ऑफिस में खाता है तो पोस्ट ऑफिस भी चूज़ कर सकते हैं। कोऑपरेटिव बैंक, कमर्शियल बैंक है, या फिर रीजनल रूरल बैंक है। रूरल बैंक में जो ग्रामीण बैंक होता है ना, वो दोस्तों रूरल बैंक में आता है। कमर्शियल बैंक होते हैं कुछ 1-2। बाकी दोस्तों हमने यहाँ पर देखिए रीजनल रूरल बैंक को सिलेक्ट किया, जो आपको मैंने बताया था। जैसे ही यहाँ पर देखिए सिलेक्ट किया तो इनका खाता है सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक। इसमें एक ही ऑप्शन आता है, देखिए ये वाला सेलेक्ट बैंक, कुछ इस प्रकार से आपके लिए ऑप्शन आएगा। तो आपने सिलेक्ट कर लेना है ग्रामीण बैंक। उसके बाद यहाँ पर आपका IFSC कोड आएगा एंड में, और आपकी शाखाएं आएंगी जहाँ जहाँ पर भी बैंक ये ग्रामीण वाला उपलब्ध है आपके एरिया में। एरिया के हिसाब से चकता है ये। जैसे कि ये जो IFSC कोड है, आप अपना एंड में ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना दोस्तों, उसमें आप अपना IFSC कोड भी मैच कर लेना। और वैसे तो आप देख पा रहे होंगे एक ही IFSC कोड है काफ़ी जगह है पर, बट आपने अपनी ब्रांच को भी सिलेक्ट करना है कि भोर सैदा है या फिर भगवानपुर है, कौन सी है। हमने अपनी को सिलेक्ट किया है। उसके बाद दोस्तों बैंक पोस्ट ऑफिस अकाउंट नंबर, कन्फर्म अकाउंट नंबर, यहाँ पर आपने अपना अकाउंट नंबर डालना है और यहाँ पर कन्फर्म दूसरी बार डाल देना है। और यहाँ पर बेनिफिशियरी नेम, देखिए नीचे स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ सॉरी, बेनिफिशियरी नेम एज़ पर बैंक पोस्ट ऑफिस अकाउंट, यानी कि आपने यहाँ पर नाम तो उसी महिला का डालना है, बट दोस्तों आपने यहाँ पर नाम बैंक कॉपी में देखकर डालना है। भले ही आपका नेम चेंज हो, मान के चलो परमजीत कौर जैसे इनका नेम है, बट बैंक में क्या है, परमजीत अकेला है, तो आपने यहाँ पर अकेला परमजीत ही डाल देना है। अदरवाइज़ आपके जब पैसे आएंगे ना दोस्तों, तो आपको बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। गवर्नमेंट चाहेगी भी पैसे डालने की, बट आपके खाते में नहीं पड़ेंगे, फिर आप मतलब दिक्कत में आ सकते हैं। इसीलिए पहले ही नेम सही करवा लो या तो, और या फिर सही डाल देना। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट का ऑप्शन है, तो नेक्स्ट कर देते हैं। जैसे ही दोस्तों आप नेक्स्ट करोगे, अब ये कुछ क्वेश्चन हैं, इनको आप ध्यान से सुन लीजिएगा। हाउसिंग रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ही दोस्तों आपको आवास योजना दिलवाने में मदद करेंगे। और यही क्वेश्चन अगर आप गलत भर देते हैं तो यही आपकी कॉलोनी को रिजेक्ट करेंगे। समझदार हैं, समझ गए होंगे। तो दोस्तों इन सभी को आप ध्यान से आपने करना है। जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है आपने वो नहीं सेलेक्ट करनी है। सबसे पहला क्वेश्चन है ऑनरशिप ऑफ हाउसिंग बीइंग सर्वेयड, यानी कि सर्वेक्षण किए जा रहे घर के स्वामित्व हैं आप या नहीं। आपका घर जो है, जो ओन्ड है यानी कि खुद का है या रेंटेड है, आप रेंट पर रहते हैं या आप खुद का घर है, वो चीज़ सबसे पहला क्वेश्चन है। तो आपने अपने हिसाब से, अगर रेंटेड है तो आप रेंट पे रह रहे हैं, ये वाला ऑप्शन चूज़ करना है। अगर खुद का है तो ओन्ड यानी कि खुद वाला चूज़ कर लेना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों पैराडोमिनेट मटेरियल ऑफ वॉल, जो वॉल होता है यानी कि दीवार की प्रमुख सामग्री, यानी कि दीवार किस प्रकार की है आपकी, पक्की है या फिर कच्चा है। तो आप पक्का या कच्चा अपने हिसाब से, आपकी जो दीवार पहले बनी हुई है उसके बारे में क्वेश्चन है नंबर 2। तो आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। हमारी दीवार कच्ची है तो हमने कच्ची सिलेक्ट कर लिया। इसी प्रकार पैराडोमिनेट मटेरियल ऑफ रूफ, यानी कि जो छत, रूफ बोलते हैं छत को, छत पर जो छत आपकी है वो कच्ची है, बाले वाली है, तो आपने कच्ची को सिलेक्ट कर देना है। अगर दोस्तों आपकी पक्की है तो आप पक्की चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ़ रूम्स, आपके कमरों की संख्या कितनी है, आप अपने हिसाब से चूज़ कीजिएगा। यहाँ पर कमरों की संख्या हमने 2 भर दिया है दोस्तों। उसके बाद लैट्रिन फैसिलिटी, यानी कि आपके घर में शौचालय है या नहीं। अगर नहीं है तो नो कीजिएगा, अगर है तो यस कर सकते हैं। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि प्रधानमंत्री ने जो शौचालय के फॉर्म भरे थे और उनको कुछ 12-12 हज़ार रुपया, हरियाणा की अगर बात करें तो 12 हज़ार आया था, बट दोस्तों अलग अलग स्टेट में ये अमाउंट
हो सकता है चेंज हो। तो अगर आपने दोस्तों वो अमाउंट लिया है, यानी कि 12,000 लिया है, तो आपने येस करना होगा, क्योंकि दोस्तों आपने शौचालय वास्ते सरकार से ही पैसा लिया है। सरकार आपसे डबल होशियार है दोस्तों। अगर उसके साथ आप कुछ गलत यहाँ पे कुछ भी भरोगे ना, तो आपको दिक्कत आ सकती है, आपके फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसीलिए बोल रहा हूँ, बिना स्किप किए आपने पूरी वीडियो को देखना है। और अगर आपने लाभ ले रखा है 12,000 रुपये का, तो येस कर दीजिएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है मेन सोर्स ऑफ हाउस होल्ड इनकम, यानी कि जो हाउस होल्ड है, जो आप घरेलू आय सभी स्रोतों को मिलाकर आपके घर की पूरी फैमिली की आय, यहाँ पर उसका मेन सोर्स बताना है अभी तो। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन मिलता है, देखिए सबसे पहले है यहाँ पर कल्टीवेशन और मैनुअल क्यूशल लेबर, और यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब है या फिर नन, कोई भी नहीं है आप इनमें से। तो जो भी आपका यहाँ पर है मेन सोर्स आपकी पूरी फैमिली का, आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इस लेबर वाले को लिया है, तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मोटराइज्ड 3-4 व्हीलर अगला क्वेश्चन है, यानी कि ये 7वां क्वेश्चन हो गया दोस्तों। मोटराइज्ड 3-4 व्हीलर, देखिए आपको दिखा भी देता हूँ। पहला है ओनरशिप, दूसरा है मुझे वॉल वाला, और तीसरा है रूफ वाला, और चौथा है रूम और लेटरिंग फैसिलिटी पाँचवा, और छठा हो गया मेन सोर्स ऑफ हाउस होल्ड इनकम, और सातवां हो गया मोटराइज्ड 3-4 व्हीलर, यानी कि मोटर चालित 3 या 4 पहिया वाहन। अगर आपके घर में मोटर चालित 3 या 4 पहिया वाहन है तो आप यस करेंगे, अगर नहीं है तो आप नो करेंगे। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये भी सरकार को फैमिली आईडी के ज़रिए से सब पता है। अगर आपके नाम पे मोटरसाइकिल भी है तो आपने इसको यस करना होगा दोस्तों। तो हमारे पास नहीं है, हमने नो कर दिया। उसके बाद देखिए मैकेनिज्ड 3-4 मशीन्ड 3-4 व्हीलर एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, यानी कि जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, यानी कि इक्विपमेंट का मतलब होता है दोस्तों उपकरण, कृषि उपकरण। पंजीकृत 3-4 जो पहिया कृषि उपकरण, अगर आपके घर में यंत्रीकृत, इसको हम मशीन्ड, जो भी ये अंग्रेजी में है, हमारी अंग्रेजी थोड़ी वीक है, माफ़ कीजिएगा। तो यंत्रीकृत 3 या 4 पहिया वाहन कृषि उपकरण अगर आपके घर में है तो यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कर दीजिएगा। उसके बाद है एनी मेंबर हैज़ किसान क्रेडिट कार्ड, आपकी फैमिली में से तीनों में से अगर किसी के पास किसान क्रेडिट कार्ड है तो आप यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आ गया एनी मेंबर एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो अगर आपके घर में से, ये दोस्तों क्वेश्चन आपके लिए जितने भी आ रहे हैं ना, ये आपकी पूरी फैमिली से रिलेटेड आ रहे हैं, न कि दोस्तों जिसके नाम पे आप फॉर्म भर रहे हैं उससे रिलेटेड आ रहे हैं। तो एनी मेंबर एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, हमारे घर में कोई भी गवर्नमेंट जॉब पर नहीं है, हमने नो कर दिया। एनी मेंबर ऑन्स ए नन एग्रीकल्चर इंटरप्राइज रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट, यहाँ पर नन एग्रीकल्चर आ गया दोस्तों। यानी कि दोस्तों इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। और ये दोस्तों जो किसान क्रेडिट कार्ड है, ऊपर आपको दिखाया था मैंने एनी मेंबर किसान क्रेडिट कार्ड, ये 9वां क्वेश्चन हो गया। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है एनी मेंबर एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कोई भी सदस्य सरकारी कर्मचारी है या नहीं। और जो 11वां क्वेश्चन है वो है ऑन्स ए नन एग्रीकल्चर इंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट, कोई भी सदस्य सरकार के साथ पंजीकृत गैर कृषि उद्यम संपत्ति का मालिक हो तो, यानी कि गैर कृषि, यानी कि ये जो गैर कृषि जो वर्ड है उससे आप समझ सकते हैं उद्यम संपत्ति का मालिक हो तो आप यस कीजिएगा यहाँ पर। अगर सॉरी ऊपर वाला है, अदरवाइज नो कर दीजिएगा। तो आप उसके बाद है एनी मेंबर अर्निंग मोर देन ₹50,000 पर मंथ, यहाँ पर मंथ है दोस्तों, यानी कि पूरे आपकी फैमिली में से कोई भी अगर महीने का 15,000 रुपया से ऊपर कमाता है, 15,000 कमाता हो या फिर उससे ऊपर कमाता हो महीने का, तो आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो कर सकते हैं। हमने नो कर दिया दोस्तों। उससे अगला क्वेश्चन है एनी मेंबर पेइंग इनकम टैक्स, ये तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे, आयकर दाता है। अगर आपके घर में कोई भी सदस्य आयकर दाता है, यानी कि टैक्स पे करता है घर में से कोई, तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। एनी मेंबर
पेइंग प्रोफेशनल टैक्स, ये जो पेइंग प्रोफेशनल टैक्स है ना दोस्तों, प्रोफेशनल यानी कि बिजनेसमैन है और वो टैक्स पे करता है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। यानी कि घर में से कोई अगर कोई बिजनेस कर रहा है और आपके घर में बिजनेस का टैक्स पे हो रहा है तो आप यस कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ऑन 2.5 एकड़ और मोर ऑफ इरीगेटेड लैंड। ये दोस्तों जो इरीगेटेड लैंड है, इसमें जो आपका स्वामित्व सिंचित भूमि बोल देते हैं इसको, इरीगेटेड लैंड को हम सिंचित भूमि बोल देते हैं। 2.5 एकड़ या उससे अधिक आपके घर में अगर सिंचित यानी कि सिंचित भूमि के स्वामित्व हो आप, तो इसको यस करोगे और अदरवाइज नो करोगे। इसी प्रकार ऑन 5 एकड़ और मोर ऑफ अनइरीगेटेड लैंड, ये अनइरीगेटेड हो गया यानी कि असिंचित भूमि। अगर आपके घर में कोई भी असिंचित भूमि है 5 एकड़ या उससे अधिक, तो आप इसको यस करोगे, अदरवाइज नो कर दोगे दोस्तों। हाउस होल्ड विदाउट शेल्टर, तो दोस्तों हाउस होल्ड विदाउट शेल्टर का मतलब होता है बेघर, बेघर परिवार। एक किस्म से हाउस होल्ड तो घर हो गया, विदाउट शेल्टर यानी कि जो बेघर होते हैं ना उनको बोलते हैं, यानी कि अक्षम विहीन घर होते हैं ये, अक्षम विहीन। तो अगर आप बेघर हैं यानी कि बिल्कुल भी आपके पास कोई घर गुर नहीं है, आप सिर्फ एक प्लॉट में छान वगैरह बना कर रह रहे हैं, तो आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो भी, इसको भी नो कर सकते हैं कि आप छान वगैरह नहीं, आप तो आपका घर है, तो आप अपने हिसाब से कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों डेस्टिट्यूट लिविंग ऑन आल्म्स, आल्म्स यानी कि जो भिक्षा मांगने वाले होते हैं, भिखारी जो होते हैं उनको आल्म्स बोलते हैं। डेस्टिट्यूट होते हैं जिसको हम निराश्रित बोलते हैं, लिविंग ऑन आल्म्स। देखिए निराश्रित हो और भिखारी हो, अगर ऐसी सिचुएशन में आप रह रहे हैं तो यस कर सकते हैं, अगर ऐसी सिचुएशन से आप थोड़ा ऊपर हैं तो आप नो कर सकते हैं। उसके बाद आ गया मैनुअल स्कैवेंजर्स, यानी कि मैनुअल स्कैवेंजर्स, मैनुअल जो मेला ढोने वाले, मानक मूल रूप से जो मल मूत्र वगैरह साफ़ करते हैं ना उनको स्कैवेंजर्स बोलते हैं दोस्तों। अब आप इस वर्ड से समझ जाएंगे, यानी कि जो लैटरिन वगैरह किसी पर ड्यूटी करते हैं, लैटरिन साफ़ करने वगैरह में, और या फिर लैटरिन वगैरह की साफ़ सफाई करने में, वो भी प्राइवेटली, ये नहीं कि सरकारी। सरकारी तो आपकी नौकरी हो गई दोस्तों। तो मैनुअली स्कैवेंजर्स जो होते हैं, स्कैवेंजर्स हम मल मूत्र साफ़ करते हैं, जो मल मूत्र कहीं पर भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि लैटरिन बाथरूम में ही, वो आपका नालियों में बड़े बड़े नाले साफ़ करना, ऐसा काम जो करते हैं ना दोस्तों उसको स्कैवेंजर्स बोलते हैं। अब आप समझ गए होंगे क्योंकि समझदार सब्सक्राइबर हैं। तो आप अपने घर में अगर कोई ऐसा मेंबर है तो आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो कर सकते हैं। देखिए पैरामीटिव ट्रिबल ग्रुप्स, ये जो ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं यानी जंगलों वगैरह में रहते हैं, ये दोस्तों ट्राइबल ग्रुप्स, ट्राइबल भी बोल सकते हैं इसको, ट्रिबल भी, आदिम जनजाति ग्रुप इसको बोलते हैं। यानी कि अब आप इससे भी समझ गए होंगे कि जंगल वगैरह में रहते हैं तो आप यस कर सकते हैं। यहाँ पर स्कैवेंजर के बाद ये दोस्तों ट्राइबल ग्रुप्स, इसको अगर आप जंगल वगैरह में रहते हैं तो यस, अदरवाइज नो कर सकते हैं। उसके बाद लीगली रिलीज्ड बॉन्डेड लेबरर्स, यानी कि लीगली, क्या आपके पास जो दोस्तों, यानी कि इसको कानूनी रूप से बंधुआ मजदूरी बोलते हैं, क्या आपके पास आपके घर में यानी कि कोई बंधुआ, बॉन्डेड लेबरर्स यानी कि बंधुआ मजदूरी करता है। बंधुआ मजदूरी कौन करते हैं, जैसे कि दोस्तों बिहार से आकर पंजाब में एक ही किसान के पास लगे रहते हैं और उसको इस प्रकार से अगर कोई लेबरर का काम करता है, आप ज़रूरी नहीं कि आउट ऑफ स्टेट, अपनी ही स्टेट में भी हम कई बार अपने ही गांव में हम किसी एक के पास, किसान के पास लग जाते हैं और किसान के घर में लगातार 10 साल 15 साल बंधुआ मजदूरी करते हैं, तो इसको हम बॉन्डेड लेबरर बोलते हैं। अगर आपके घर में से ऐसा कोई पर्सन है तो यस कर दीजिएगा, अदरवाइज नो कर सकते हैं। एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझा रहा हूँ ताकि दोस्तों समझ आए। वीडियो बेशक से लंबा हो जाएगा लेकिन दोस्तों समझ में आएगा आपको। डू यू हैव लैंड टू कंस्ट्रक्ट द हाउस, यानी कि जो आपके पास घर बनाने के लिए ज़मीन है या नहीं, वो ये चीज़ पूछ रहा है। डू यू हैव लैंड टू कंस्ट्रक्ट द हाउस, जिस ज़मीन पर आपने घर बनाना है वो ज़मीन आपकी खुद की है या नहीं। अगर आप यस करेंगे अगर है तो, अदरवाइज नो कर देंगे। अब हम इसको यस कर देते हैं दोस्तों। और एंड वाला क्वेश्चन आ गया दोस्तों, इज़ योर फैमिली गेटिंग बेनिफिट अंडर द हाउसिंग स्कीम फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि
अगर आप पहली बार इसको लाभ को ले रहे हैं, ये पूछ रहा है कि क्या आपकी फैमिली में से, पूरी फैमिली में से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ पहली बार ले रहे हैं, तो आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज़ नो कर सकते हैं। कि अगर आपने पहले भी लाभ लिया हुआ है तो आप नो कर लेना, अदरवाइज़ दोस्तों यस कर देना। तो ये थे क्वेश्चन दोस्तों, आपके सामने हमने टोटल आपको बता दिया। ये क्वेश्चन बनते हैं 22 से 23, 22 से लेकर 23वां क्वेश्चन है ये वाला, लास्ट वाला। तो आप इन सब को अच्छे से फिल करने के पश्चात सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे दोस्तों। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर दोस्तों आपकी जो इंस्पेक्शन डेट है वो तो यहाँ पर अभी नज़र आ रही है, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिलेगी। यहाँ पर लिखा होगा 15 मिनट की, 15 मीटर की जब आपकी जो लोकेशन कैच करेगा, यहाँ पर जहाँ पर भी आप होंगे ना, वहीं की फ़ोटो क्लिक करके आपने यहाँ पर अपलोड करनी होगी दोस्तों, क्योंकि ये लॉन्टिट्यूड उठाएगा। इसीलिए दोस्तों आपने 15 मीटर यहाँ पर अक्सर चलते होंगे, आप यहाँ पर देख लीजिएगा, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूँगा। जब भी यहाँ पर आपको दोस्तों, यहाँ पर ये जो स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं, जहाँ यहाँ पर जब भी 20 लिखा हुआ है ना, जैसे ये 15 मीटर की आपकी दूरी होगी ना, यहाँ पर 15 आ गया ना, जैसे ही 15 आ जाओ, 14 आ जाओ, 13 आ जाओ, 15 से नीचे की तो इस प्रकार से देखिए ऑप्शन आएगा। यहाँ पर देखो 20 मीटर की दूरी है ना, अभी हम फ़ोटो पर क्लिक करते हैं तो नीचे देखिए एरर आ रहा है ना, अभी ये बता रहा है लेस देन 15 मीटर, यानी कि जब भी आपकी लोकेशन से आप 15 मीटर की दूरी पर होंगे ना, उसी टाइम पे आपने यहाँ पर क्लिक करना है इस फ़ोटो वाले निशान पर। और ये देखिए कैप्चर वीसेंट साइड इमेज, यानी कि ये वीसेंट साइड है। और इससे पीछे वाली तो दोस्तों ये ओल्ड हाउस इंस्पेक्शन, यानी कि जिस घर में आप रह रहे हैं उसकी फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करनी है। 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अब ये आ गया कैप्चर वीसेंट साइड इमेज, यानी कि अभी जहाँ पर आपने मकान बनाना है वहाँ का आपने यहाँ पर फ़ोटो डालनी होगी। ये चीज़ मैंने दिखाने के लिए की है। हम अभी बैक चलते हैं, क्योंकि इनके पास तो ज़मीन नहीं है, ये जहाँ पे अभी रह रहे हैं वहीं पर ही मकान बनाएंगे। सॉरी, ये लैट्रिन फैसिलिटी थी। तो ये वाला अगर आप इसको नो करोगे दोस्तों, अब ये जो ऑप्शन है ना दोस्तों, डू यू हैव लैंड टू कंस्ट्रक्ट द हाउस, ये फ़ोटो अब नहीं लेगा। अगर इसको नो करोगे ना, हमने पहले येस किया था ना, तो मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। ये यहाँ पे मार्क्ड बेनिफिशियरी एड लैंडलेस, यहाँ पे ये बोलता है कि आपने लैंडलेस को सिलेक्ट किया है, यानी कि उनके पास ज़मीन नहीं है। यहाँ पे रीमार्क में आप कुछ डिस्क्लेमर वगैरह भी दे सकते हैं, और हो सकता है यहाँ पर अपनी तरफ से कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपकी फ़ोटो यहाँ पे गलत है तो आप रीकैप्चर भी कर सकते हैं। बाकी इसको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो अब देखिए वो ऑप्शन, वो फ़ोटो लेने वाला नहीं आया। तो बेनिफिशियरी वांट टू गेट इनरोल द मसून ट्रेनिंग, यानी कि मसून ट्रेनिंग दोस्तों, आपका मसून ट्रेनिंग, ये अगर आप ट्रेनिंग वगैरह लेना चाहते हैं तो आप इसको यस करेंगे, अदरवाइज इसको नो करेंगे, नो प्रॉब्लम। उसके बाद प्रोसीड करेंगे। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे तो आपका फॉर्म पीडीएफ में ऊपर रेडी है। इसको यहाँ से दोस्तों आप पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों हम फिर से दिखा देते हैं, एक बार लॉगिन करेंगे। अगर कोई भी रेड कलर में एरर दिखाए तो नो प्रॉब्लम, कुछ स्पेलिंग सेम आपने डालनी है और यहाँ पे आपने टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और अब प्रोसीड कर देना है। जैसे ही प्रोसीड करेंगे, सर्वे आपका कंप्लीट, प्लीज़ अपलोड, यानी कि यहाँ पे मैं अब आपको नेक्स्ट दिखाऊंगा कि यह जो एप्लीकेशन है अब आपकी इस अपलोड सेव्ड सर्वे डाटा इसमें आ चुकी है दोस्तों। तो आपने क्या करना है, अभी इसमें क्लिक करना है। जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपकी एप्लीकेशन शो हो जाएगी। और दोस्तों आप यहाँ से डिलीट सर्वे भी कर सकते हैं, बट अब आपने क्या करना होगा, यहाँ से ऑल सेलेक्ट भी कर सकते हैं और यहाँ से पहले इनको वेरीफाई करना होगा। तो ये जो एप्लीकेशन है, अगर जॉब कार्ड आपका ही है, असल आपने सही वाली इन्फॉर्मेशन डाली है तो ये वेरीफाई करेगा। हमने ऑलरेडी वेरीफाई कर दिया था। हाँ, दिखाने के लिए आधार अभी हमने वेरीफाई नहीं किया, सिर्फ आपको ऐसे क्लिक करना है दोस्तों। जैसे ही आधार पे हमने क्लिक किया, देखिए आ गया ना दोस्तों वेरीफाइड, आधार भी वेरीफाई हो चुका है, जॉब कार्ड भी वेरीफाई हो चुका है। अब आपने इसको ऐसे सेलेक्ट करना है। अभी ये ऑल पर इसीलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे एक ही एप्लीकेशन है, हमने सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये चीज़ की है।
यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर के साथ कुछ डिटेल मिलेगी और यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं अगर कुछ कमी पेशी है और दोबारा से सर्वे कर सकते हैं। बट टाइम बहुत कम है, 2 दिन ही रह चुके हैं। जब मैं इस वीडियो को अपलोड करूँगा आई थिंक 2 से 1.5 दिन रह चुका होगा। उसके बाद आपने अपलोड रिकॉर्ड पर क्लिक करना है। जैसे ही अपलोड रिकॉर्ड होगा सर्वे सेव्ड सक्सेसफुल हो चुका है, इस प्रकार से आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा दोस्तों, और ये आपने यहाँ से ओके कर देना है। अभी ये जो एप्लीकेशन है सॉरी, आपने पीछे बैक करना है और यहाँ पर देखिए अब आपकी जो एप्लीकेशन है वो दोस्तों लास्ट में आप ट्रैक कर पाएंगे। किस प्रकार ट्रैक कर पाएंगे, ये जो आपका फॉर्म था दोस्तों अब पूरा हो चुका है, डोंट वरी। आपने यहाँ पे ई ट्रैकिंग पर क्लिक करना है और जैसे ही ई ट्रैकिंग पे क्लिक करेंगे तो आने वाले कुछ समय में आपको यहाँ पे दिखाई देने लग जाएगा जितनी भी एप्लीकेशन आप सबमिट करेंगे वो सब। अब हम चलते हैं आपके लिए जो कि वेबसाइट पर और उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो अंत में ये वो दोस्तों आपके लिए जो ऑफिशियली वेबसाइट से नोटिस है वो आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए दिनांक 27 दिसंबर 2024। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं, भारत सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्र में सभी के लिए आवास के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए 2 करोड़ अतिरिक्त घरों के निर्माण के लिए वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान 5 और वर्षों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। यानी कि दोस्तों 2024-25 में ये फॉर्म अप्लाई होंगे और 2028-29 तक आपको सारे के सारे 2 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य है सरकार का, जो कि देखिए मंत्रालय ने दिनांक 17/8/2024 के पत्र के माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पहले ही सूचित कर दिया गया है। देखिए जो आवास प्लस डेटाबेस को अपडेट करने का कार्य भी किया जाना है। सभी देखिए वीडियो को पॉज करके आप इस लेटर को पूरा पढ़ लेना। देखिए सर्वेक्षणकर्ताओं का पंजीकरण 22/8/2024, 4/9/2024, 19/9/2024, 10/10/2024, 18/10/2024 और 5/12/2024 को विभिन्न संचारों के माध्यम से राज्यों को सूचित किया गया है। संचार के माध्यम से इन डेटों में दोस्तों संचार किया गया और आपको सूचित किया गया। राज्यों को, केंद्र शासित प्रदेशों को, सर्वेक्षणकर्ताओं को पंजीकरण कर लिया है और आवास प्लस 2024 मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करके उन्हें ग्राम पंचायतों से भी जोड़ दिया गया है। यानी कि ग्राम पंचायतों को आवास प्लस 2024 ऐप के माध्यम से वो आपका जो स्वयं सर्वेक्षण है वो तो आप खुद कर सकेंगे और आपको मैंने बता दिया स्वयं सर्वेक्षण के बारे में। और इसके अलावा दोस्तों असिस्टेंट सर्वे यानी कि सहायता प्राप्त सर्वेक्षण जिसको बोलते हैं वो दोस्तों ग्राम पंचायत और इसके अलावा वीडियो और जो भी आगे हम आपको पहले ही बता चुके हैं वीडियो में जोड़ दिया है। इसके लिए पात्र परिवारों को व्यापक कवरेज और समावेशन सुनिश्चित करने के लिए एप्लीकेशन नागरिकों को चेहरे पर आधारित प्रमाणीकरण का उपयोग करके स्वयं सर्वेक्षण करने में भी सक्षम बनाता है। ये दोस्तों आप स्वयं सर्वेक्षण यहाँ पर भी दर्शाया गया है कि खुद भी आप फॉर्म भर सकते हैं। मैं यह भी सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि आवास प्लस 2024 मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से मौजूदा आवास प्लस डेटाबेस को अपडेट करने के लिए सहायता प्राप्त सर्वेक्षण और स्वयं सर्वेक्षण के संचालन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया 27/12/2024 को राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझा की गई है 27/12/2024 से। इस संदर्भ में मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि पात्र परिवारों की पहचान के लिए आवास प्लस 2024 ऐप का उपयोग करके सर्वेक्षण शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, ये पॉइंट नोट कीजिएगा कि कृपया अपने राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर घरेलू सर्वेक्षण शुरू करने के निर्देश दें और सुनिश्चित करें कि यह अगले 3 महीने के भीतर 31/3/2025 समझ गए दोस्तों, लास्ट डेट है 31/3/2025 तक पूरा हो जाए। इसके अलावा मैं आपको यह भी अनुरोध करूंगा कि आवास प्लस 2024 ऐप के सेल्फ सर्वे फीचर के अलावा असिस्टेंट सर्वे की जानकारी
लक्षित घरों तक पहुँचे ताकि कोई भी पात्र परिवार छूट न जाए। यानी कि सरकार क्या कह रही है, अंत में जाते जाते आपको हम भी यही बताना चाहेंगे कि आप स्वयं सर्वेक्षण भी कर सकते हैं और खुद भी फार्म भर सकते हैं। जैसा मैंने आपको दिखाया है वैसे वैसे आप भर सकते हैं। कुछ छूट गया है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, आपका भाई आपके लिए सदा तैयार रहेगा। आपकी कमेंट का हर एक का रिप्लाई मिलेगा और नो प्रॉब्लम दोस्तों, ये फीचर असिस्टेंट सर्वे, स्वयं सर्वे, इसकी जानकारी लक्षित घरों तक पहुंचाई जाए ताकि कोई भी परिवार न छूटे। हम भी आपके लिए यही काम कर रहे हैं। इस वीडियो को आपको देखकर कैसा लगा, एक प्यारा सा लाइक हार्ट अपनी तरफ से दे दीजिएगा और एक छोटा सा शेयर व्हाट्सएप ग्रुप में, किसी भी फेसबुक पर, कहीं पर भी शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी है। इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाई है। बाकी कुछ गलती अगर हमारे से हुई हो तो उसको हम माफ़ी चाहेंगे। आगे वीडियो में इंक्लूड कर दूंगा क्योंकि आगे वीडियो में ये जो फॉर्मेट आपको सामने दिखाई दे रहा है और वो PDF उसका पूरा कंप्लीट हम डाल देंगे कि कैसे कैसे, क्योंकि वो आपको बाद में भी ज़रूरत पड़ेगी। चाहे ये लास्ट डेट आगे बढ़े या न बढ़े, वो वीडियो की आपको ज़रूर वेट रहेगा। वो आपके लिए जानकारी होनी चाहिए कि आगे आगे क्या होगा, कैसे होगा और कैसे ये कार्य कर रही है 2025 में AI मॉडल कैसे काम करेंगे। ये सारी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। बाकी वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। वीडियो को पॉज करके आप इस लेटर को भी पढ़ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अंत में आपके लिए एक और वीडियो राइट साइड में दे रहा हूं, इसको वॉच कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।